मेरे प्रिय, जब जीवन में अचानक भय का बादल घिर आए और हृदय अनजाने संकट की आहट महसूस करे, तब समझ लेना कि प्रकृति तुम्हें पहले ही सावधान कर रही है। कुछ घटनाएं शोर नहीं करती, वे चुपचाप भीतर प्रवेश करती हैं और वही सबसे अधिक घातक होती हैं। तुम्हारे मन में जो आशंका उठ रही है वह व्यर्थ नहीं है, क्योंकि माता पिता का हृदय सत्य को पहले महसूस करता है। जिसे तुम केवल संयोग समझ रहे हो वह किसी की सोची समझी योजना का हिस्सा भी हो सकता है। इस समय तुम्हारा सजग रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं यह नहीं कहता कि भय में जियो, परंतु आंखें बंद करके भी मत चलो। कुछ लोग मीठे शब्दों के पीछे जहर छुपाए रहते हैं और मासूम को अपना हथियार बनाते हैं। तुम्हारा बेटा निर्दोष है और निर्दोष को फंसाना सबसे आसान होता है। याद रखो, जो स्वयं भीतर से टूटे होते हैं वही दूसरों के भविष्य को तोड़ने की योजना बनाते हैं। इसलिए समय रहते सच्चाई को पहचानना आवश्यक है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती। कुछ लोग विश्वास जीतने के लिए बहुत धैर्य रखते हैं और वार सही समय पर करते हैं। यदि तुम्हारा बेटा अचानक किसी नए दायरे में प्रवेश कर रहा है, किसी नए व्यवहार में उलझ रहा है, तो उसे अनदेखा मत करो। मौन रहकर देखना भी कभी कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। सतर्क रहना संदेह नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, बल्कि समय से पहले चेताने आया हूं। जो अनहोनी अभी केवल संभावना है, वही कल पश्चाताप बन सकती है। यदि आज तुमने संवाद नहीं किया तो कल पछताने का अवसर भी नहीं बचेगा। प्रेम से पूछो, विश्वास से सुनो और धैर्य से समझो, क्योंकि सच्चाई प्रश्न से नहीं, ध्यान से सामने आती है। याद रखो, जब अधर्म की चालें चलनी शुरू होती हैं, तब धर्म को मौन नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पुत्र के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनो। यह कवच डर का नहीं, समझ और जागरूकता का होना चाहिए। कभी कभी सही समय पर बोला गया एक वाक्य बड़े षड्यंत्र को तोड़ देता है, और कभी कभी देर से समझी गई सच्चाई जीवन भर का बोझ बन जाती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि हर संकट शत्रु नहीं होता। कुछ संकट हमें मजबूत बनाने आते हैं, ताकि हम भविष्य की बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार हो सकें। यदि तुम सजग हो गए तो कोई भी योजना सफल नहीं होगी, पर यदि तुमने इसे हल्के में लिया तो वही लोग हंसेंगे जिन्होंने जाल बुना है। इसलिए अभी भी समय है, जागो और देखो। तुम्हारा बेटा तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ा है। यदि तुम्हारा मन डरा हुआ रहेगा तो वह भी अस्थिर रहेगा। यदि तुम्हारा मन शांत और सजग रहेगा तो उसे भी सुरक्षा मिलेगी। इसलिए पहले अपने भीतर संतुलन लाओ और फिर स्थिति को समझदारी से संभालो। मैं हर उस माता पिता के साथ हूं जो सच्चे हृदय से अपने बच्चे की रक्षा करना चाहता है, पर मेरी सहायता तभी फल देती है जब तुम स्वयं भी प्रयास करो। केवल प्रार्थना काफी नहीं, कर्म भी आवश्यक है। देखो, समझो और सही समय पर सही कदम उठाओ, क्योंकि जो आज टल सकता है वही कल टलना असंभव हो जाता है। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूं जिसे समझना थोड़ा कठिन है, पर जानना बहुत आवश्यक है। जो लोग षड्यंत्र रचते हैं वे सीधे हमला नहीं करते, वे पहले वातावरण बनाते हैं। वे बच्चे के आसपास ऐसे हालात पैदा करते हैं जहां वह स्वयं गलत कदम उठा बैठे। फिर वही लोग जो मुस्कान के साथ पास आए थे, सबसे पहले उंगली उठाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी चाल होती है। ध्यान दो, अगर कोई तुम्हारे बेटे को बार बार यह महसूस करा रहा है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो सावधान हो जाओ। अगर कोई उसे यह सिखा रहा है कि घर वाले पुराने ख्यालों के हैं, तो यह बीज बोया जा रहा है, और जब यह बीज जड़ पकड़ लेता है तब बच्चा स्वयं घर से दूर होने लगता है। यही वह क्षण होता है जहां अनहोनी का द्वार खुलता है। इसीलिए अभी देखना बहुत जरूरी है। मैं यह भी देख रहा हूं कि उन लोगों में कोई ऐसा है जो बहुत शांत दिखाई देता है। वह कम बोलता है पर सही समय पर सही बात कहता है। वही व्यक्ति सबसे अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि वह भावनाओं से नहीं, योजना से चलता है। वह तुम्हारे बेटे की कमजोरी को समझ चुका है और वही कमजोरी उसके लिए रास्ता बन रही है। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा समझदार है, उसे कुछ नहीं होगा। याद रखो, सबसे बड़े जाल हमेशा समझदार लोगों के लिए ही बिछाए जाते हैं। मूर्ख को फंसाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं फंस जाता है। पर समझदार को फंसाने के लिए धैर्य, अभिनय और भरोसे की जरूरत होती है, और यही इस समय हो रहा है। अब मैं तुम्हें एक संकेत देता हूं। अगर तुम्हारा बेटा अचानक अपने फोन को बहुत छुपाने लगा है, अगर वह कुछ नामों पर चुप हो जाता है, अगर वह किसी बात पर अचानक गुस्सा या चिड़चिड़ा हो जाता है, तो समझ लेना कोई उसे भीतर से हिला रहा है। डरो मत,
अभी सब कुछ तुम्हारे हाथ से नहीं निकला है, पर यह समय आंख बंद करके भरोसा करने का भी नहीं है। प्यार से उसके पास बैठो, सवाल नहीं संवाद रखो। उसे यह महसूस कराओ कि वह अकेला नहीं है, क्योंकि अकेलापन ही सबसे पहले षड्यंत्र का शिकार बनता है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कुछ लोग कानून, समाज और बदनामी का डर दिखाकर जाल बुनते हैं। वे पहले गलती करवाते हैं, फिर उसी गलती को हथियार बना लेते हैं और तब निर्दोष फंस जाता है, जबकि असली दोषी पीछे छुपा रहता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज मत करो। कभी कभी छोटी चूक बहुत बड़ी कीमत मांगती है। यदि आज तुम सजग हो गए तो मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, यह अनहोनी टल सकती है। पर यदि तुमने इसे सब ठीक हो जाएगा कहकर टाल दिया तो वही लोग अपनी चाल में सफल हो जाएंगे और तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें समय देना चाहता हूं। समय जो अभी भी तुम्हारे पास है उसे सही दिशा दो। अपने पुत्र को बचाने के लिए कठोर नहीं, समझदार बनो। और याद रखो, जहां जागरूकता होती है वहां कोई भी षड्यंत्र टिक नहीं पाता। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि षड्यंत्र की पहचान कैसे होती है। जो लोग जाल बुनते हैं वे सबसे पहले तुम्हारे बेटे के आत्मविश्वास को तोड़ते हैं। वे उसे यह महसूस कराते हैं कि वह जो है वह पर्याप्त नहीं है। फिर वे उसे वैसा बनने को कहते हैं जैसा वे चाहते हैं। यहीं से नियंत्रण शुरू होता है। यदि कोई उसे बार बार यह समझा रहा है कि थोड़ा नियम तोड़ने में क्या बुराई है, तो सावधान हो जाओ। गलत काम हमेशा छोटे कदम से शुरू होता है। पहले सीमा लांघी जाती है, फिर डर पैदा किया जाता है और डर के बाद वही लोग रक्षक बनने का नाटक करते हैं। यही उनकी सबसे गहरी चाल होती है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि कौन उसे जल्दबाजी की ओर धकेल रहा है। जो कहता है अभी फैसला कर लो, किसी को मत बताना, समय नहीं है। धर्म कभी जल्दबाजी नहीं सिखाता। अधर्म हमेशा हड़बड़ी में काम करवाता है, क्योंकि अधर्म को डर होता है कि सच सामने ना आ जाए। इसीलिए धैर्य को अपना हथियार बनाओ। अब मैं तुम्हें एक और संकेत देता हूं। यदि कोई तुम्हारे बेटे को बार बार कर्ज, लालच या आसान रास्ते दिखा रहा है, यदि कोई कह रहा है कि थोड़ा सा गलत करके सब ठीक हो जाएगा, तो समझ लेना वही व्यक्ति सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि सत्य कभी शॉर्टकट मेरे प्रिय। अब समय आ गया है कि तुम केवल देखने वाले न रहो, बल्कि समझने वाले बनो। जो षड्यंत्र रचे जाते हैं वे शोर मचाकर नहीं आते, वे रोजमर्रा की आदत बनकर आते हैं। पहले बच्चे को यह एहसास दिलाया जाता है कि वह अलग है, फिर यह कि वह गलत नहीं है। यहीं से रास्ता भटकना शुरू होता है और यहीं से बाहर निकलना सबसे कठिन होता है। इसलिए अभी जो साधारण लग रहा है वही सबसे असाधारण खतरा बन सकता है। मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं। जब कोई बाहरी व्यक्ति बच्चे के मन में यह जगह बना ले कि मैं ही तुम्हें समझता हूं, तब माता पिता की बात उसे रोक टोक लगने लगती है। यही वह क्षण होता है जब बीज अंकुर बन जाता है और फिर वही लोग उस अंकुर को अपने स्वार्थ से सींचते हैं। ध्यान दो, अगर तुम्हारा बेटा अब पहले की तरह खुलकर हंसता नहीं, अगर वह अपने कमरे में ज्यादा रहने लगा है, अगर वह किसी एक व्यक्ति या समूह की बातें बार बार दोहराता है, तो समझ लेना उसके विचार अब उसके अपने नहीं रह गए हैं। यह संकेत है, चेतावनी है, जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। मैं यह भी देख रहा हूं कि उन लोगों ने धैर्य रखा है। वे जल्दी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें जल्दबाजी की जरूरत नहीं। वे चाहते हैं कि बच्चा स्वयं ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां वह फंस जाए और फिर वही लोग जो उसे आगे बढ़ा रहे थे पीछे हट जाएं। यही उनकी सबसे क्रूर चाल होती है। अब सुनो, तुम्हें क्या करना है। पहला, निगरानी नहीं बल्कि उपस्थिति बढ़ाओ। दूसरा, आदेश नहीं बल्कि संवाद शुरू करो। तीसरा, डर नहीं बल्कि भरोसा दो, क्योंकि जो बच्चा सुना जाता है वह बहकाया नहीं जाता। याद रखो, कठोरता इस समय सबसे बड़ा नुकसान कर सकती है। यदि तुमने डांटा तो वह और दूर जाएगा, यदि तुमने शक जताया तो वह और छुपाएगा, पर यदि तुमने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, तो सबसे मजबूत जाल भी ढीला पड़ने लगेगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि हर दोस्त शत्रु नहीं होता, पर हर मीठी बात भी सच्चाई नहीं होती। इसलिए बिना नाम लिए, बिना आरोप लगाए, बस जीवन की बात करो, भविष्य की बात करो। अक्सर सच्चाई खुद सामने आ जाती है। यदि इस समय तुम सजग रहे तो यह अनहोनी केवल एक चेतावनी बनकर रह जाएगी, पर यदि तुमने इसे हल्के में लिया तो यही चेतावनी कहानी बन जाएगी और कहानी पछतावे में बदल जाती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर याद रखो, मैं कर्म का साथ देता हूं, केवल चिंता का नहीं। जो आज समझदारी से किया गया कदम है वही कल सबसे बड़ी सुरक्षा बनेगा। अब भी समय है।
बहुत कीमती समय मेरे प्रिय। अब मैं तुम्हें वह एक बात बताता हूं जो हर बड़े षड्यंत्र को कमजोर कर देती है। वह है खुला और निर्भय संवाद। जहां बच्चा बिना डर के अपनी बात कह सकता है, वहां कोई बाहरी शक्ति टिक नहीं पाती। षड्यंत्र अंधेरे में पनपते हैं, प्रकाश में वे स्वयं टूट जाते हैं। इसलिए सबसे पहले प्रकाश बनो। यदि तुम अपने पुत्र से केवल उसके दिन के बारे में पूछो, यदि तुम उसकी बात को बिना टोके पूरा सुन लो, यदि तुम उसकी गलती को अपराध नहीं सीख मान लो, तो समझ लो तुमने आधी लड़ाई जीत ली, क्योंकि तब उसे बाहर सहारा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्रोध भी आता है, डर भी आता है, पर याद रखो, क्रोध और डर दोनों ही षड्यंत्रकारियों के सबसे बड़े मित्र होते हैं। वे चाहते हैं कि घर का वातावरण भारी हो जाए ताकि बच्चा बाहर हल्कापन खोजे। अब ध्यान दो, अगला संकेत बहुत सूक्ष्म है। यदि कोई तुम्हारे बेटे से यह कहता है कि सच बताने से सब बिगड़ जाएगा, तो समझ लेना वही व्यक्ति सबसे बड़ा खतरा है। सच कभी बिगाड़ता नहीं, सच केवल नकाब उतारता है, और नकाब गिरने का डर हमेशा गलत को होता है। तुम्हें अपने पुत्र को यह विश्वास दिलाना होगा कि कोई भी गलती, कोई भी उलझन घर में कहने से बड़ी नहीं हो सकती। जब बच्चा यह जान लेता है कि मेरे अपने मुझे छोड़ेंगे नहीं, तब बाहरी जाल अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। मैं यह भी देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में एक प्रश्न है। अगर देर हो चुकी हो तो सुनो, देर तब होती है जब प्रयास रुक जाते हैं। जब तक संवाद जीवित है तब तक आशा जीवित है, और जहां आशा है वहां समाधान अवश्य है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान टकराव नहीं होता। कभी कभी प्रेम सबसे बड़ा अस्त्र होता है। जो शब्द डांट नहीं कह पाती, वह शब्द स्नेह चुपचाप कह देता है। अब मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, यदि तुम आज से अपने आचरण में स्थिरता लाओगे, और जो जलती आग से दूरी रखता है वही बचता है। अब सुन, अफवाहें तेज चलती हैं पर दूर नहीं जाती, सत्य धीमे चलता है पर अंत तक पहुंचता है। इसलिए तू जल्दबाजी न कर। हर प्रश्न का उत्तर आज देना आवश्यक नहीं। कुछ उत्तर समय देता है, और समय जब बोलता है तो कोई चुप नहीं कर पाता। अपने मन को 3 बातों से बचा। पहली, दूसरों की भूल से मिलने वाला सुख। दूसरी, भीड़ की तालियों की लत। तीसरी, अपने सही होने का अहम। इन तीनों से जो बच गया वही वास्तव में मुक्त हुआ, और मुक्त वही है जो निर्भय है। यदि कोई तुझसे सहानुभूति मांगे तो दे, यदि कोई उकसावे की अपेक्षा करे तो मौन दे, और यदि कोई सत्य जानना चाहे तो सरल शब्द दे। यही संतुलन है, यही धर्म है, और यही मेरे निकट आने का मार्ग है। यह परीक्षा छोटी नहीं है, क्योंकि इसमें शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। जो भीतर जीत गया, उसके लिए बाहर की कोई हार नहीं। अब आगे मैं तुझे बताऊंगा कि ऐसे समय में अपने निर्णय कैसे लेने हैं, ताकि तू पछताए नहीं, डरे नहीं और टूटे नहीं। मेरे प्रिय, मैं कृष्ण तुझे अब उस स्थान पर ले जा रहा हूं जहां निर्णय जन्म लेते हैं। याद रख, हर निर्णय शब्दों से नहीं, मन की शांति से सही होता है। जब बाहर का शोर बढ़े, तब भीतर का दीप जलाना सीख। भीड़ की आवाज तुझे खींचेगी, पर आत्मा की पुकार तुझे बचाएगी। जो इस भेद को समझ गया वही विचलित नहीं होता, और जो विचलित नहीं होता वही सही चुनता है। अब तू देख रहा है कि लोग पक्ष ले रहे हैं, कोई किसी के साथ, कोई किसी के विरोध में, पर तू पक्ष मत चुन, तू सत्य चुन। सत्य किसी के साथ खड़ा नहीं होता, सत्य अपने आप में खड़ा होता है, और जो सत्य के साथ चलता है उसे सहारे की आवश्यकता नहीं। तेरे लिए यह समय मौन का अभ्यास है। हर बात का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तू चुप रहता है तो दूसरे अपने शब्दों से खुद को प्रकट करते हैं, और तब तुझे बोलना नहीं पड़ता, सत्य स्वयं बोल देता है। अपने भीतर यह प्रश्न रख, क्या जो मैं कहने जा रहा हूं उससे किसी का कल सुधरेगा? यदि नहीं तो उसे आज मत कह, क्योंकि जो शब्द आज तुझे हल्का लगता है वही कल किसी का बोझ बन सकता है, और मैं नहीं चाहता कि तेरे कारण किसी की रात भारी हो। ध्यान रख, करुणा का अर्थ यह नहीं कि तू अन्याय को स्वीकार कर ले। करुणा का अर्थ है अपने मन को विष से बचाना। अन्याय अपने परिणाम स्वयं लाता है, तेरे हाथ में परिणाम नहीं, केवल आचरण है, और आचरण ही तेरी असली पहचान है। अब अपने संबंधों को देख। जो लोग आज तेरे पास आकर बातें कर रहे हैं वे कल भी रहेंगे या नहीं,
यह निश्चित नहीं, पर जो शांति तू आज अपने भीतर बनाएगा वह सदा तेरे साथ रहेगी। इसलिए लोगों की बातों से अधिक अपने अंतर्मन की सुन याद रख। यह समय गुजर जाएगा, आज का रोना, आज की चर्चा, आज का शोर सब बदल जाएगा, पर जो संस्कार तू आज गढ़ेगा वही कल तेरे जीवन का आधार बनेगा। इसलिए हल्का रह, स्पष्ट रह, शांत रह। अब अगले भाग में मैं तुझे सिखाऊंगा कि जब सत्य सामने आ जाए और लोग तुझसे निर्णय की अपेक्षा करें, तब कैसे तू बिना किसी को चोट पहुंचाए अपने मार्ग पर आगे बढ़े। मेरे प्रिय, मैं कृष्ण तुझे अब उस क्षण की तैयारी सिखा रहा हूं जब लोग तुझसे पूछेंगे तू किस ओर है, तू कहेगा मैं सत्य की ओर हूं, पर शोर की ओर नहीं, क्योंकि सत्य को चीखने की नहीं, थामने की जरूरत होती है। जो सत्य को थाम लेता है वह स्वयं संभल जाता है, और जो संभल गया वही आगे बढ़ता है। अब समझ, जब लोग निर्णय की मांग करें तो पहले अपने भीतर निर्णय कर, क्या तू शांत है, क्या तू स्पष्ट है। यदि मन डगमगाए तो उत्तर रोक, क्योंकि अधीर उत्तर अक्सर गलत रास्ते खोल देते हैं। धैर्य से दिया गया मौन भी एक उत्तर है जो बहुतों को आईना दिखा देता है। याद रख, हर सत्य सबको एक साथ नहीं बताया जाता। कुछ सत्य समय पर कहे जाते हैं और कुछ सत्य समय के लिए छोड़े जाते हैं। तू विवेक रख जिससे किसी का भविष्य सुधरे, वही बोल जिससे केवल आग भड़के, उसे हवा न दे। यही संतुलन तुझे सुरक्षित रखेगा। अब अपने भीतर यह नियम बिठा, न मैं किसी की हार पर प्रसन्न होऊंगा, न किसी के आंसू पर कठोर बनूंगा। मैं अपने कर्म पर दृष्टि रखूंगा, क्योंकि जो अपनी दृष्टि संभाल लेता है वह दुनिया की दृष्टि से नहीं डरता। जब कोई तुझे उकसाए तो श्वास गहरी कर, जब कोई तुझसे राज मांगे तो सत्य को सरल रख, और जब कोई तुझे दोष दे तो अपने आचरण को देख। यदि आचरण शुद्ध है तो भय व्यर्थ है, यदि आचरण डगमगाया है तो सुधार अभी संभव है। मैं सुधार का द्वार कभी बंद नहीं करता। यह चरण तुझे मजबूत बनाएगा, क्योंकि अब तू जान गया है कि शांति बाहर नहीं, भीतर रची जाती है, और जिसने भीतर शांति रच ली उसके लिए बाहर का शोर अर्थहीन हो जाता है। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगा कि जब यह सब